मोदी से कभी मिलते थे, कभी अमित शाह से मिलते थे, बनाए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जाके शरणम गच्छामी अब प्रणाम करिएगा अमित शाह को। तो तुम बैठो यार, हमारी मूर्खता से तुम जो है मुख्यमंत्री बने हो। तो इस कर ऐसे नमक हराम लोग जो आरएसएस का गुलाम है, जो भाजपा का गुलाम है, भाजपा आरएसएस की गुलामी करता हो, वैसे लोगों को मीडिया में तुल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री हवा में जाके देखिए ना, जमुई में सर्वे दिखाया जा रहा है, जमुई का लोग जानता तक नहीं है, और जो लोग जब भूल चूक से जानता भी है वो तो यही कह रहा है, अभी देख रहे हैं ना उनका रिपोर्ट आ रहा है कि वहां तो कुछ कामें नहीं किया है। इस वक्त हमारे साथ नवादा जिला के राष्ट्रीय जनता दल के जिला प्रवक्ता चंदन जी हैं, और आपको पता होगा कि अभी 2-3 दिनों से नीतीश कुमार जो है पूरा ट्रेंड कर रहे हैं। उनके बयानों को लेकर के अभी जो है विवाद शुरू है। पहला विवाद उनका यह था कि वो सेक्स एजुकेशन को लेकर के वो काफी सरगर्मी में रहे, काफी चर्चा में रहे। दूसरा उनका विवाद यह आया कि जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनको तू तड़ाक करते नजर आए, जबकि जो है जीतन राम मांझी बता रहे थे कि उनसे हम उम्र में भी बड़े हैं और राजनीतिक में भी पहले आए हैं। और हमारे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के जो है प्रवक्ता हैं चंदन जी। ये बताइए कि नीतीश कुमार अभी 2-3 दिनों से जो है लगातार चर्चा में है, तो ये चर्चा में बनने का कारण तो आपको पता होगा। पहला वो सेक्स एजुकेशन जो है विधानसभा में दे रहे थे कि वो निकालना और डालने वाली बात तो समझ ही रहे हैं। दूसरा वो जीतन राम मांझी को ही बता रहे थे कि तुम बैठो यार, हमारी मूर्खता से तुम जो है मुख्यमंत्री बने हो। तो इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, हम इतना कहेंगे कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो उनका हम बड़कपन कहें कि जीतन राम मांझी जी को एक दलित का बेटा को मुख्यमंत्री उन्होंने बनाने का काम किया, जो पूरे जग जाहिर है, सभी लोग जानते हैं। जीतन राम मांझी जी को जनता वोट नहीं दिया था, जनता के वोट से वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे। उनको मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी बनाए थे। बिहार के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने मुख्यमंत्री का जिम्मेवारी दिया कि उनका सोच था कि एक दलित समाज को भी वहाँ तक सम्मान मिले, और हमारे शासन काल में हमारे नेतृत्व में एक दलित मुसहर जाति के नेता को भी हम मुख्यमंत्री बनावें, और ताकि हमारे भी लोग जाने कि दलित के लिए काम करते हैं। तो वाकई में नीतीश कुमार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं और धन्यवाद देते हैं। उनका हम लोग ऋणी हैं कि उन्होंने एक दलित को मुख्यमंत्री बनाने का ऐतिहासिक जो काम किया है, और ऐतिहासिक काम करने का बदला उनका इनाम ये मिला कि आज जीतन राम मांझी उन पर लांछन लगा रहे हैं, उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार खुद उनको बनाए हैं तो उनको तो कहने का अधिकार है। और क्या गलत उन्होंने कहा कि अरे यार बैठो, मैंने तुमको मुख्यमंत्री बनाया। तो वास्तविक में जब बनाए हैं तो आप बनाए तो उनको उनके हिसाब से और उनके निर्देशानुसार उनसे तालमेल बना के आपको चलाना होगा। आपको जनता स्वतंत्र रूप से तो बनाया नहीं है कि लेकिन हाँ, चंदन जी, तालमेल तो सहमति बना के ही चलना था। नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि हमारी मूर्खता से तुम बने हो। इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार उस वक्त मूर्खता किए है तब उसको बनाए, और एक तरफ तो उसको मुख्यमंत्री बना के सम्मान दिए, लेकिन बड़ी विधानसभा में उनको जो है अपमानित करने का काम किए। आपको बता दें कि जो है बड़ी विधानसभा में वो बोल रहे थे, तू तड़ाक कर रहे थे। जीतन राम मांझी कह रहे थे कि हम उनसे उम्र में भी बड़े हैं, राजनीति में भी पहले आए हैं, लेकिन उम्र का लिहाज करते हो तो कम से कम तुम तड़ाक नहीं करनी चाहिए था। देखिए, उनको लग रहा है कि अपमान किया है, लेकिन अपमान नहीं, पूरे बिहार के लोग, पूरे देश के लोग, पूरे दुनिया का लोग देखा कि एक दलित को मुख्यमंत्री बनाने वाला अगर कोई बिहार में है तो नीतीश कुमार ने उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, और उन्होंने दलितों को पूरा सम्मान दिया। और सम्मान देने के बाद में ये सिला और ये आरोप लगे, और जीतन राम मांझी जो बेवकूफ़ बना रहे हैं दलितों को, वो उनकी चालाकी को समझना चाहिए। हम कहना चाहते हैं जीतन राम मांझी जी को कि आप जो दलितों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, दलित बेवकूफ़ नहीं है, आप बेवकूफ़ बनते रहिए और अपने समाज के लोगों को आप बनाने का प्रयास करते रहिए, लेकिन दलित समाज बेवकूफ़ नहीं है। आप आरएसएस के साथ हैं, आरएसएस के चड्डी गैंग में हैं आप,
और आरएसएस और भाजपा के लोग क्या कर रहा है, यह देश के लोगों से छुपा हुआ नहीं है। यह चिकनी चुपड़ी बात करके लोगों को जो दिग्भ्रमित कर रहा है जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, ये सब बता रहे हैं यह संविधान विरोधी के साथ में, भाजपा के साथ में है। और भाजपा के लोगों को, दलित समाज का लोग हो चाहे बहुजन समाज का लोग हो चाहे कोई भी लोग हो, उसको वोट शिक्षित लोग नहीं करेगा। और सुनिए, हम बता देना चाहते हैं कि इसलिए कि आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग इस देश के संविधान को खत्म करने की बात करता है, आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहा है। और जीतन राम मांझी इसके पिछलग्गू बने हुए हैं भाजपा के, अब भाजपा के झोला ढो रहे हैं और इसी को प्रमोट करने के लिए अपमानित कर दिया का शब्द बोल दिए कि हमको अपमानित कर दिया। आपको अपमानित नहीं कर दिया, आप अपने मुद्दा को, एजेंडा को ला करके और मनुवादी मीडिया, गोदी मीडिया के सामने यह बयान दे रहे हैं ताकि हमको नया मुद्दा के साथ में उछाले। उन्होंने तो आरक्षण की बात किया, आरक्षण बढ़ाने की बात किया, इसकी कोई बात नहीं कर रहा है। गरीबों को, शोषितों को, दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण देकर के बढ़ाने का काम कर रहे, तो यह काम नीतीश कुमार गलत कर दिए, ये काम गलत किए, उसको कोई नहीं बोल रहा है। दलित को अपमानित कर दिया, कहाँ अपमानित कर दिया? आदरणीय नीतीश कुमार तो उसको मुख्यमंत्री बना दिया, जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन वो तो कह रहे कि हमारी मूर्खता से बना, तो बना कैसे दिया? अरे भाई, मूर्खता से हमारा दिल दरिया है। हमको लगा कि, उनको लगा कि हम एक दलित को मुख्यमंत्री बना दें, दलितों में हमारा एक अलग पहचान होगा। लेकिन आप क्या किए? आप अपने वो भाजपा से मिले हुए थे, भाजपा से साठगांठ में थे, तो फिर इनको लगा कि हम बना के गलती किए, ऐसे व्यक्ति को बना दिए जो भाजपा के इशारे पर सरकार चला रही है। और सरकार चलाएगी तो हमारा तो किरकिरी हो जाएगा। अनाप शनाप घोषणा कर दिए, घोषणा किए ठीक है, लेकिन सहमति लेकर के करिएगा। आपको जनता चुना था क्या? आप जनता के वोट से बने थे मुख्यमंत्री कि नीतीश कुमार के कृपा से बने थे? तो कृपा से बने तो सहमति से ही आपको कोई काम करना चाहिए था। आज एगो मुखिया बनता है गांव में तो सहमति से बनता है, और सहमति से लोग वोट करता है, और सर्वसहमति से कोई भी निर्णय को पारित करता है ना। और ये जो है अपने मन से जो मन आया सो अनाप शनाप करने जा रहे हैं। और अगर उस पर जो, और खास करके अनाप शनाप क्या काम कर रहे हैं, ये आरएसएस के इशारा पर काम कर रहे थे, भाजपा के इशारा पर काम कर रहे थे। इसी को रोकने के लिए जो है जी नीतीश कुमार जी ने कहा कि नहीं, इसको हटाओ, ये गड़बड़ कर रहा है। लोग उनको कहने लगा कि गड़बड़ कर रहा है सर, भाजपा से मिले हुए, अमित शाह से जाकर के अमित शाह नमामि करते रहते थे, मोदी से कभी मिलते थे, कभी अमित शाह से मिलते थे। बनाए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जाके शरणम गच्छामी अब प्रणाम करिएगा अमित शाह को, इसीलिए तो हटाए। कहने का मतलब कि नीतीश कुमार जो किए वो सही किए हैं, एकदम सही किए हैं। अरे वो बनाए हैं, दलितों को सम्मान दिए हैं, और उसको सम्मान देने का सिला है कि आप मतलब अलग वे में अपमानित करने का मुद्दा को, एजेंडा को हाईलाइट कर रहे हैं। और ये नहीं कह रहे हैं कि एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया, ये नहीं कह रहे हैं कि जातीय जनगणना करा करके उन्होंने दलितों, पिछड़ों को आरक्षण देने का, बढ़ाने का काम किए हैं। ये बात को लोग बोल नहीं रहा है, दलित को अपमानित कर रहा है। ऐसे नमक हराम लोग जो आरएसएस का गुलाम है, जो भाजपा का गुलाम है, भाजपा आरएसएस की गुलामी करता हो, वैसे लोगों को मीडिया में तुल दिया जा रहा है और हमारे समाज के साथ में गद्दारी कर रहा है। ये लोग नेता नहीं है, ये अपने जात का नेता नहीं बनने देते हैं, अपने समाज का नेता नहीं बनने देते हैं। ये देश विरोधी के साथ में जो भाजपा आरएसएस का लोग क्या है, आरएसएस का लोग जो देश का संविधान को नहीं मानता था, देश को, तिरंगा झंडा को नहीं मानता था, देश की जो कानून व्यवस्था, सावरकर को मानने वाले लोग, जो अंग्रेजों का दलाली करता था, उसका सहयोगी बने हुए हैं जीतन राम मांझी। अरे ये तो दलित, अपने आप को दलित का नेता कहते हैं। दलित का नेता, अपना जात का कई को नेता बनाए हैं जीतन राम मांझी, चिराग पासवान। अपने जात का नेता नहीं, मांझी का नेता नहीं बनाएगा पासवान, चिराग पासवान जाति का नेता को कोई नहीं बनाता है। इन लोग कहता है कि हम दलित हितैषी हैं। इन लोग तो अपना स्वजातीय लोगों को डसने का काम करता है, दलितों को सम्मान और हक कहां से देगा? अपना जात का नेता इन लोग बनाता है।
इन लोगों चिराग पासवान कर रहे हैं, तो चिराग पासवान हो सकते हैं इस बार जो है वो मुख्यमंत्री उम्मीदवार हो सकते हैं। वो मुख्यमंत्री हवा में जाके देखिए ना, जमुई में सर्वे दिखाया जा रहा है, जमुई का लोग जानता तक नहीं है, और जो लोग जब भूल चूक से जानता भी है वो तो यही कह रहा है, अभी देख रहे हैं ना उनका रिपोर्ट आ रहा है कि वहाँ तो कुछ कामें नहीं किया है, वहाँ से तो इस बार वो चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, वो तो कुछ काम नहीं किया है और वहाँ से इसीलिए भागने के फेर में है। वहाँ कोई काम किया है? वहाँ की जनता से जाकर के आप ही लोगों को मीडिया के रिपोर्ट में भी तो देख रहे हैं कि कहीं कहता है कोई काम नहीं किया है। कुछ का क्या हुआ जमुई में? कोई विकास का काम बता दीजिए, कुछ नहीं किया है। अब जमुई में जहाँ से आपको जिता के भेजा वहाँ काम करवे नहीं किए और आप चले हैं बड़का बिहार का मुख्यमंत्री बनने। बिहार की जनता इतना बेवकूफ़ है जो आपको मुख्यमंत्री बना देगा। जमीन तले जो है अंधेरा है, आप कह रहे हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे। तो चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान है। मोदी जी के हनुमान है, वो क्या है? वो मोदी जी का हनुमान और इसको सम्राट चौधरी को बनाया है। कौन कौन हनुमान है, कौन कौन आएगा जो है आरएसएस सब भाजपा भेजेगी, ये तो अभी तय भी नहीं हुआ है। ये खुद को कह रहे हैं कि हम मोदी का हनुमान है। यहाँ तो सम्राट चौधरी का भी तो नाम आ रहा है कि उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये चिराग पासवान अलगे कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे। कुछ दिन में हो सकता है जीतन राम मांझी जी भी कहें कि हम बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इन लोग सपना में जीता है, वास्तविक लाइफ में जीता उता नहीं है। इन लोग दलितों को धोखा दे रहा है, दलित को ठगने वाला लोग है, दलितों, शोषितों, वंचितों और पिछड़ों को चकमा दे रहा है। आरएसएस के साथ में है, भाजपा के साथ में है, जो हकमारी कर रहा है, हम लोगों का हक मार रहा है, उसके साथ में आकर के चिकनी चुपड़ी बात कर करके और बेवकूफ़ बना रहा है। यहाँ कद्दू छिल रहा है लोग। यहाँ दलित समाज के लोग इतना जाहिल है और इन लोग इतना होशियार है, कितना धूर्तपने से बोलता है आकर के बेशरम के तरह ही लोग, नेता लोग, कि शर्म आता है इस सब का राजनीति पर देखने पर कि साला बताओ कितना चुपना चुपड़ा। मतलब नीतीश कुमार के साथ थे तो नीतीश बाबू बढ़िया थे और नीतीश के साथ घसक गए हैं तब नीतीश कुमार खराब हो गए हैं। मोदी जी के साथ में जब नीतीश कुमार कंधा में कंधा हाथ डाल करके बतिया रहे थे तो नीतीश जी बढ़िया थे। जीतन राम मांझी जब नीतीश कुमार के साथ थे तो जीतन राम मांझी के लिए नीतीश कुमार अंतिम निर्णय था। कहते थे ना कि हम तो नीतीश जी के साथ हैं, नीतीश जी के बात पर आ गए हैं। आवाज नीतीश कुमार खराब हो गया, अपमानित कर दिया। अरे आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग से आप अपमानित हुए हैं और फिर अपमानित होने के लिए फिर वहीं चले गए हैं। आपको अपमानित ही होना है और अपमानित होने के लिए गए हैं वहां तो आप बढ़िया से हल्दी चंदन लगा के आपको अपमानित करेगा, गंगा जल छिड़क के अपमानित करेगा। यही करेगा भी वहां के आरएसएस और भाजपा के लोग आपके साथ। आप उसी के लायक हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जो बातचीत करने के लिए चंदन जी थे। और हमारी बात आपको कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दे। अगर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे देख रहे वीडियो को तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। पूरा